नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका दिलचस्प कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं हर दिन एक नए शख्स के जीवन के अनुभवों के बारे में। दोस्तों, हमारी हर नई कहानी आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकित लांबा की जिंदगी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे अंकित लांबा के जीवन के अनुभवों के बारे में। आपको बता दें, ये सीडर कॉटेज के डायरेक्टर हैं। इनका जन्म जम्मू में हुआ, पालन पोषण दिल्ली में हुआ। दिल्ली से फिर ये नैनीताल चले गए दोस्तों। वर्तमान में ये नैनीताल में सादा और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। नैनीताल में अंकित लांबा के अपने रेस्टोरेंट और होम स्टे है। इसके अलावा आपको बता दें, ये एक पेट लवर है दोस्तों। जी हाँ, इनके पास 4 पेट डॉग्स हैं जिनकी देखभाल ये बड़े ही अच्छे से करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनके करियर के शुरुआती दौर की, संघर्षमयी दौर की, तो आपको बता दें, अपने करियर को लेकर इन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया। ये एक सर्टिफाइड ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजिस्ट भी रहे और इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में भी काफी हेल्प की है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस को ग्रो करने में इन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी। साथ ही साथ अपने फोटोग्राफी के जुनून को फॉलो करते हुए इन्होंने लगभग 8 सालों तक फोटोग्राफी की। क्लिक सूत्र नाम से अपनी खुद की कंपनी भी खोली, लेकिन वित्तीय संकट के कारण ये उस कंपनी का संचालन जारी नहीं रख सके दोस्तों। और फिर इन्होंने फोटोग्राफी प्रोफेशन को छोड़ दिया और जीवन में कुछ अलग करने का सोचा। वर्तमान में ये नैनीताल में सीडर कॉटेजेस के डायरेक्टर हैं। हालांकि आज भी ये शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करते हैं और अपने इस जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी इनके बारे में जो हमने आपके साथ साझा की। इनके जीवन से जुड़े ऐसे कई और किस्सों के बारे में जानने के लिए आइए दोस्तों, अब बिना देर किए सीधा मिलते हैं अंकित लांबा से और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी सफलता की ये पूरी कहानी। I am Ankit Lamba with a double L apparently. I'm from Delhi, but I've moved to Nainital. I have my homestays here. I am a logo designer also, part-time. But yeah, I'm father of 4 dogs currently, maybe more in the coming future. Yeah, that's about it. Just living a simple, quiet life in the mountains. So I was born in Jammu, but brought up in Delhi. We have moved houses from Noida to Delhi, to Noida to Delhi, a lot of them. I've been a spoiled brat since I was I think the first boy in from my mother's side also. So I was kind of the prince of Jammu that time, and Delhi I was pampered like anything till my sister came out after 6 years, and then I thrashed her. I think I still do, but yeah, my childhood was actually fun. I had a lot of stuff to do, and yeah, but I was shy. I was a shy kid with a lot of stuff. So childhood memories, I think troubling my sister a lot, which the story which she obviously tells that एक बार साइकिल नहीं खरीदी थी, मेरे को गिफ्ट मिली थी, मैं उसको घुमाने ले गया, उसका पाँव फंस गया था साइकिल में, and she had to be bedridden for a month or something क्योंकि काफी कुछ हो गया था, and I still deny it कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, you're just making up stories to, it's just a party starter conversation कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया था, but eventually that happened, and a lot of stuff happened after that also. So yeah, thrashing my sister, troubling, that's what I connect, and we actually still fight like crazies. I've actually struggled a lot from multiple jobs, multiple professions. I was into audiovisual, I was a certified audiovisual technologist, that was my family business. But I was a media student, I was a hardcore film student. So I followed my passion into photography, did that for 8 years, for good 8 years, ran my company called Click Sutra. I think from being a leader, running the company good, I never had a good financial plan. So maybe that is why the company tanked. Yeah, I think, but I learned a lot from that, what not to do, what to do. Running your own company teaches you a lot, especially patience, which these days I think a lot of people don't have. If you are patient, if you are consistent, and if you have a right frame set of mind, what do you want to do and how do you do it, things will fall into place eventually. And it's just you need to manage the finances. That was my bad that I did not, and that is why things went haywire. And just work where your heart is. Without your heart, you can't even work. मतलब जहाँ दिल नहीं लगेगा वहाँ काम करने का फायदा नहीं, क्योंकि कुछ सालों बाद आपका काम खराब हो जाएगा, मजा नहीं आएगा काम में, और फिर तो सबको पता ही है क्या होता है. My inspirations and role models, finally they were superheroes. I never used to follow any real life gurus because
everybody has a different journey, everybody teaches you differently, everybody tells you very differently. आप एक को follow करोगे, आप क्या पता वहाँ successful नहीं हो पाओगे, क्योंकि उनके लिए वो काम किया, क्या पता आपके लिए ना काम किया. So I found solace, I think, in all the comic characters, because they were fun, they were pretty superheroes, they had powers. Why can't you just imagine and be them and just follow whatever you want? So that's what inspired me, and डे ड्रीमिंग बहुत किया, बट उससे काफी हेल्प मिला टू गेट द मोटिवेशन एंड गेट द पावर आल्सो. I've not had any such big achievements as such, but there have been small milestones that I had while being in photography for good 8 years. I've had been in top 3, top 10, top 5 in Delhi, India, wedding photographers, and yeah, they were pretty much good appreciation from a lot of big people who actually I thought I would want to work with, but they actually thought that the work was good. Family supported after all, after a long fight and after a lot of disagreements, but the family supported. They saw the work, they're like, ठीक है, अच्छा कर लेता है, कुछ कर लेगा. And I think that was the biggest achievement, when your family says कि अच्छा है, तेरी फोटो अच्छी खींच रहा है, तो that's it. So for people who are actually passionate about photography, I would say, just don't go and buy all those crazy equipments outrightly, because that's blatant. You need to level up your game. You need to find the genre first. If you like nature photography, you like probably landscapes, you like travel, you like fashion. देखो wedding सभी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि easy money है, शादियां कर लो. But that's one of that's actually a mistake, क्योंकि आप किसी का moment है वो खराब ना करो. Because if you just assist somebody first, try to understand what exactly is wedding, because wedding is one of the craziest shoots you can ever imagine. आप नॉन स्टॉप 12 घंटे आप काम करते हो, आपको दौड़ना पड़ता है ब्राइड्स और ग्रूम के सामने, एक तरह से आप ही की शादी हो रही होती है. यू हैव टू बी ऑन योर फुट, ऑन योर फीट, ABCD, कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये हो रहा है. यू कांट बी जस्ट लेजिंग अराउंड कि चलो खींच लेंगे, ऐसा कर लेंगे. So that's the new trend. सब wedding photographers बने. I've been in a wedding photography for good 8 years, and I learned it the hard way. जब मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स खराब हुए थे कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, अब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा इसके अंदर. Then I ventured into travel, I ventured into photography, and then finally I understood that weddings was too commercial for me. I like doing travel, and I like to do it myself. And there are a lot of pictures that I still haven't published, and I'm keeping it for myself, just for myself, because मेरे को देखने में अच्छी लगती है. And now I've actually sold my gear. I'm only doing mobile photography, trying to upgrade now. I've gone back, and अब मैं धीरे-धीरे फोन से अपनी conversations ठीक करके then I'll buy another camera so that I can do good travel photography again. So it's a learning process. You never बंद नहीं होगा कभी. आपको दिन भर सीखते रहना है. आप एक दिन में कुछ नहीं बनने वाले. साल, 2 साल, 3 साल लगता रहेगा आपको ये. But understand your genre. If you feel, if you think that it is okay for you, then go ahead. Then see, कहीं job कर लो, किसी को assist कर लो, उससे सीखो, and then probably you can venture out on it. Don't just कि आज कैमरा उठाया करना फोटोग्राफर हूँ, अब काम खराब करोगे और अपना नाम खराब करोगे और कुछ नहीं. So for people who say never give up, it's okay for some time, but then you have to understand at a certain point that never giving up is also making you give up a lot of things. आप चीजें अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका चीज काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है. हार मानने की जरूरत नहीं है. 15 साल किसी ने किसी चीज पे काम किया और उसके बाद उसका मन नहीं लगा तो छोड़ दो यार, कुछ और जिस पे मन करता है उस पे करो. आप बाकी चीजें क्यों बर्बाद कर रहे हो आप अपनी? So I learned it the very hard way. For 8 years I was working as a wedding photographer, and then eventually one fine day I was like, dude, this is not working for me. Probably I'm not being able to handle it pretty well. Since I was not handling the finances pretty well. I wasn't. My work went pretty down because मेरा थोड़ा दिल नहीं कर रहा था उन सब काम करने में. And then I moved on. It took me some time, few years I think, to actually grasp कि हाँ मैंने वो छोड़ दिया. हाँ मैं वो नहीं हूँ जो मैं 8 साल से कर रहा था. हाँ मेरा वो नाम नहीं है. I'm living just a quite peaceful life, and I'm actually enjoying it. I'm in the hills. I have my 4 dogs. I have my gardening, and मेरे पास अपने लिए बहुत टाइम. मेरा काम आधे दिन में खत्म होता है. I still do photography, but I do it for myself. And yes, obviously I posted on Instagram, but I'm doing on my mobile only. I sold my camera. मतलब अब कौन इतना बड़ा इक्विपमेंट लेके घूमता रहेगा, वो तो काम रहा नहीं है वो. But just for fun, मतलब it's like you have to let go. You just have to let go. That is it. Last year was
I would say not fun, but fun. It was kind of like people were getting to know their family, getting to know each other. They were talking to everybody and anybody की um, अब सब एक साथ है चलो बात करते हैं, let's reconnect, let's do that. That was the good part. The bad part, obviously, the work suffered. Our work suffered. I had to shut down my restaurant because of the pandemic. Then my homestays. That was the season time when actually the pandemic hit. एंड उस टाइम पूरा काम बंद हो गया था, तो 6 महीने हम एक्चुअली घर पे बैठ के सोचा था करेंगे क्या. एंड वी वेंचर्ड अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डिड नॉट वर्क आउट, बट इवेंचुअली इट डिड बिकॉज सीजन खुलने पे काफी लोग आ गए थे. एंड देन द सेकंड वेव हिट which hit us even harder because the family was down with COVID and pneumonia both. So for a month we were bedridden. We were, I don't know, that was the most crucial time for us because mentally it f's you up, like literally it f's you up. So it took me a month to come back to my normal body self. I went weak. Mentally, I'm still little wary what to do, what not to do. It takes time. It takes a lot of toll on your body. We've lost a family member. I've lost a friend. Again, the work became down because this was the season time when it actually happened. So now, but we understood that this is a deadly disease. We don't need to venture out. If we are breathing, we have roof on our head, we have food, we are alive. That is all what matters. And I would request people to do that way because don't take it lightly. I've been there. I've lost a family member also. मजाक नहीं है. तो ठीक है, काम दोबारा आ जाएगा, टाइम लगेगा, बट जिंदा हो जब तक तब तक तो काम आता रहेगा फिर उसके बाद. So with the time machine, I would actually go back and relive all the moments from my childhood, meeting my grandparents. But I won't change anything. I won't, because that's what made me what I am. That's what taught me. अगर चेंज कर दिया तो फिर अभी वो नहीं होगा जो मैं हूँ, कुछ और ही. तो इट्स जस्ट बेटर टू गो बैक एंड सिट बैक एंड एंजॉय कि क्या किया यार ये बचपन में, चलो ठीक है, एंड जस्ट हैव फन, गो बैक एंड हैव फन, दैट्स इट. व्हेन आई एम नॉट वर्किंग एक्चुअली आई एम मेजरली आई एम ईदर टेंडिंग माय डॉग्स, 4 dogs, क्योंकि आधा दिन उन्हीं को संभालने में निकल जाता है. दे लाइक दिस किड्स, दिन भर जो स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं ना, जो दिन भर पै 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 करते हैं, वो मैंने उनको बहुत बिगाड़ा हुआ. Then I picked up the habit of tending garden. I have my kitchen garden here. So हर हफ्ते हर महीने कोई नया पौधा, कोई नई सब्जी, कोई रोज एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, क्या करना है, क्या उगाना है. अभी मटर हो चुके थे, अभी टमाटर हो रहे हैं, अब शिमला मिर्च हो रही है. तो which is it's therapeutic in that term, because it's just meditative. For some it's fun, for some it's meditative. I do meditation and fitness and everything, but ये एक संडे पूरा दिन निकलता है जिस दिन मैं सिर्फ अपने किचन गार्डन को टेंड करता हूँ. आधा दिन उसमें निकल जाता है. That's what I do when I'm not working, and all the dogs are on me and sleeping. So that's how. Probably yeah, that's the best part of living in the mountains, that you don't have a very fast-paced life, but you can have multiple things, multiple passions that you want. Life mantra, success, कोई मेरा ऐसा कोई उसूल नहीं है. There's nothing that I follow. I just go with the flow. There are few things that it's just little discipline that I have now. शरीर पे ध्यान दो, सबसे बड़ी, और कुछ नहीं. आपका दिमाग और शरीर ठीक है तो आप सब कुछ कर लोगे. आपको कोई मंत्र नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. आपको जो दिल कर रहा है, अंदर से जो आवाज आ रही है, वो कर लो. Yes, have little discipline, have little balance in life. Don't go extreme. Don't go extreme making money. Don't go extreme a hippie life also. Hippie रहोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? Extreme पैसा कमाओगे तो खुश कहाँ से? You obviously would have balance. That's just the mantra कि balance रखो, जो कर रहे हो खुश रहो, दिल से करो, and बस मजा आ रहा तो करो, नहीं आ रहा तो सोचो और क्या करो. कहीं खत्म तो होती नहीं दुनिया, बहुत चीजें मिल जाती है करने. To the generation Z, Y, X, whatever, live how you want to. Don't let anybody tell you how you want to live. सुनो सबकी, करो अपनी. जो दिल में अच्छा लग रहा है, जो मन में कर रहा है करने को, कर लो. अभी जिंदगी पता नहीं कल हो ना. तो किसी को नाराज मत करो, किसी से ज्यादा प्यार मत करो, अपने लिए ज्यादा टाइम निकालो, पर दूसरों के लिए भी वक्त निकालो. और जो काम में मजा नहीं आ रहा छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ लो. एक कोई ऐसा रूल है नहीं हमारे पास कि एक ही काम जिंदगी भर 12-15 साल तक करना है और पक जाना है. नहीं कोई रिलेशनशिप वर्क किया तो ठीक है, छुट्टी पे जाओ, ट्रैवल करो, वापस दिमाग चलेगा, उसके बाद गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप. ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक छोड़ देगी या छोड़ देगा और फिर दोबारा उसके बाद तुम मजनू बन के घूमते रहोगे. There are people like that also. I've been in that phase many, like long time back also.
and many times, to be honest. But being an old school romantic, I know what I'm saying. But मैं कह रहा हूँ कि होगा. Do know, travel is the best thing that you can do. I went into a solo traveling when I had my major breakup, but that actually changed my life. So on that note, yes, spend time with yourself. Spend more time with yourself to understand what exactly do you want. जब वो पता लग जाएगा तो धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर. दुनिया दोबारा भी शुरू हो सकती है, जिंदगी दोबारा भी शुरू हो सकती है. अभी नया कुछ शुरू करो तो अपना पैशन ढूंढ लो. 10 चीजें करोगे तब जाके पता लगेगा कि मेरे को वो एक चीज क्या पसंद है. एक ही चीज को 10 बार करोगे तो पक जाओगे, गाली देते रहोगे. अगर अगर वो पसंद नहीं है तो पसंद है तो करते रहो, फिर क्या टेंशन. बट साइड साइड अपने लिए भी टाइम निकालो और चीजों में भी ध्यान लगाओ. गेट इनटू फिटनेस, गेट इनटू मेडिटेशन, गेट इनटू एनी हॉबी दैट यू वांट. गेम खेलना पसंद है, गेम खेलते रहो. भागना पसंद है, भागो. बट एक चीज नहीं, 10 चीजें साथ करो, जिससे दिमाग भी खुश रहेगा, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी ऑन वर्क मोर. दोस्तों, आप सुन रहे थे अंकित लांबा की जिंदगी की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी. ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें. दोस्तों, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का, तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में जल्दी से हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को. आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण. तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ. लेट्स इंस्पायर टुगेदर. इफ वी कैन, इंडिया कैन. जी हाँ दोस्तों, आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा. तो जल्दी से शेयर करें अपनी कहानी हमारे साथ. फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द एक बार फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा. नमस्कार.